औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह बकरा का तर्जुमा तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने कुछ सूरत का तर्जुमा तफसीर ख़ुलासा बयान करा था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि ईमान लाओ ठीक ठीक जैसे कि अहले ईमान लोग लेकर आए हैं। इन आयतों में मुनाफिकीन के बारे में ज़िक्र हो रहा था, तो वही उन्हीं मुनाफिकीन को कहा जा रहा था कि बिल्कुल ठीक ठीक ईमान लाओ जिस तरीके से अहले ईमान लाए हैं। तो वो मुनाफिकीन कहते कि हम ऐसे ईमान लाएं जैसे ये बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं। दरअसल वो उन अहले ईमान वालों को बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन वो उनको इस बात का शऊर नहीं था कि असल बेवकूफ़ वो खुद ही हैं। आगे भी मज़ीद उन्हीं मुनाफिकीन के बारे में बात चल रही है। इरशाद रब्बानी है व इज़ा क़ीला लक़ौलल्लज़ी आमनु क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़ुलू अला शयातीनिहिम क़ालू इन्नमा मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। जब मुलाकात करते हैं मुसलमानों से तो कहते हैं हम ईमान ले आए, और जब तन्हा होते हैं अपने शयातीन के पास होते हैं तो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे। यानी कि इस आयत में वो मुनाफिकीन अहले ईमान वालों से जब भी मिलते थे तो इस आयत में यही बताया जा रहा है कि मुस्लिम मुनाफिकीन और यहूदी इन दोनों की तरफ इशारा है इस आयत में। क्योंकि जब यहूदी भी यही कहते थे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं, हम अल्लाह को मानते भी हैं, आखरत को भी मानते हैं और आखरत पर ईमान भी है, और जो मुनाफिकीन हैं वो भी यही कहते थे और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते थे। तो जब भी वो मुसलमानों के साथ होते थे तो उनको कहते थे कि हम तो आपके साथ हैं, आप जब भी बुलाओगे हम हाजिर हैं, जो भी काम होगा हम हाजिर हैं। लेकिन उनके पीठ पीछे वो मुकर जाते थे, और जब वो तन्हा होते थे, खुलवत में होते थे, अपने शयातीन के साथ होते थे। यहाँ शयातीन से मुराद यहूद के उलमा हैं, और ये जो यहूद के उलमा हैं अहले किताब के जो सरदार हैं, या अब्दुल्ला इब्ने उबई जो मुनाफिकीन मदीना के सरदार थे, तो वो भी हैं। अगर वो कभी उनको रोक टोक करते कि भाई क्या हो गया है तुम लोगों को, तुम तो बिल्कुल ही मुसलमानों में जाके शामिल हो गए हो, उनकी हर बात मान रहे हो, तो वो इन्हें कुछ ना कुछ अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए उनको कहना पड़ता था कि नहीं नहीं हम तो इन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। किन्हें? यानी कि अहले ईमान वालों को, मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और उनके साथ मजाक कर रहे हैं, हम तो सिर्फ आपके साथ हैं। और इस अमल को दो मुहा कहते हैं, जिसे दोगला भी कहा जा सकता है। ये जहाँ जाएं उसकी हाँ में हाँ करें, और उसको कहते हैं दो मुहा इंसान। आगे इरशाद रब्बानी है अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम युमिद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामऊन। अल्लाह हंसी उड़ाता है उनकी और ढील देता है उनको, अपनी सरकशी में हैरान है और अमल कर रहे हैं। यानी कि इस आयत में उनके मजाक का जवाब है कि अल्लाह ताला उनके साथ मजाक कर रहा है। वो समझते हैं कि हम अहले ईमान वालों के साथ मजाक कर रहे हैं, और उन्हें इल्म भी नहीं है इस बात का कि हम उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन उनके इल्म से ये बात बाहिर है कि अल्लाह उन्हें देख रहा है और अल्लाह उनके साथ मजाक कर रहा है, जिसको वो अपना हुनर समझ रहे हैं कि हम उनकी भी हाँ में हाँ कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी हाँ में हाँ कर रहे हैं। सिर्फ अपने फ़ायदे और नफ़े की सोचते हैं, जहाँ से नफ़ा मिले उसको समेट लिया जाए, उसके लिए वो सबकी हाँ में हाँ करते हुए गुज़रते हैं। लेकिन उनको इस बात का अंदेशा नहीं है कि अल्लाह उन्हें ढील दे रहा है, और अल्लाह ऐसे लोगों को ढील दिए जाते हैं कि वो अपनी सरकशी में हैरान व सरगा हो रहे हैं। और अल्लाह ताला का मजाक ये है कि उनको मोहलत दी जा रही है कि जब वो अपने कुफ्र में कामिल हो जाए, पक्के हो जाएं और जुर्म संगीन हो जाए, उस वक्त अचानक पकड़ लिए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी जुर्म में फ़ौरन नहीं पकड़ता, ढील देता है कि जाओ, किस हद तक जा सकते हो जाओ। तो वो समझते हैं हम मुसलमानों का मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल हकीकत में मजाक अल्लाह उड़ा रहा है उन मुनाफिकों का, जिसका उनको इल्म भी नहीं है। और अल्लाह की रस्सी पे आवाज़े अल्लाह डोर खींचता है तो उस वक्त
حقیقت کی سامنے آ جاتی ہے اور آنکھوں پہ سے جتنے پردے ہیں وہ سب اٹھ جاتے ہیں، اور اس وقت انسان توبہ کرے گا، صحیح ایمان پہ آئے گا، وہ سب بے سود ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی ابھی ہم نے 2 ہی صورتوں کا ترجمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر پڑھنے کی، سمجھنے کی، ان آیتوں کو مد نظر رکھ کر اپنی اصلاح کرنے کی، خود کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔